जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11th में जो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं 15.1 कर चुके हैं हम लोग और आज हम लोग 15.2 का अध्ययन करेंगे। आप लोगों का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी आ रहा है कि सर जी अब इंटर चालू कर दीजिए, तो बिल्कुल इंटर ही चालू करेंगे। आप बस कुछ ही चैप्टर बचे हैं, इसके बाद हम लोग इंटर ही चालू कर देंगे। ठीक, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, बिना इसके वीडियो को देखते रहिए और चैनल में भी बने रहिए। बहुत जल्द ही हम लोग इंटर भी अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बस कुछ ही दिनों में इंटर पढ़ने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन से पहले आपको एक चीज़ और बता दें कि अभी हम नोटिफिकेशन सेंड कर देंगे। आप लोग नोटिफिकेशन में जवाब दे देना, उसमें डेट डाल देंगे कि इस डेट से इंटर चालू होंगे। क्या आप लोग सहमति है तो अपनी सहमति जरूर दे देना। हाँ, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके बुक में इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक के आंकड़ों के लिए माध्य, प्रसरण एवं मानक विचलन आपको ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 4, 5, 2, 6, 8, 17 ये मान दिए गए। सबसे पहले इसका आप लोग क्या ज्ञात करोगे? माध्य ज्ञात करोगे, प्रसरण ज्ञात करोगे और मानक विचलन, 3 चीज ज्ञात करोगे। तो देखो सबसे पहले माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं माध्य को लिखते हैं x बार से। x बार बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, भली भांति जानते हो ना। x बार बराबर, इनको जोड़ो, 4 और 5 9 और 2 11 और 17 17 34 और 8 कितना हो गया? 42। 1 2 3 4 5 6 6 7 42। तो आप लोग कहोगे x बार बराबर आपके पास कितना आ गया? 7, जो कि क्या है? माध्य। तो माध्य आपके पास कितना आ गया? 7 आ गया। माध्य कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है? प्रसरण भी ज्ञात करो, मानक विचलन भी ज्ञात करोगे। प्रसरण क्या होता है? प्रसरण यह होता है सिग्मा बराबर x माइनस x बार का होल स्क्वायर। क्या होता है? x माइनस x बार का होल स्क्वायर, जो कि होता है सिग्मा में, और बटे क्या होता है? n। ठीक, सिग्मा का मतलब होता है x माइनस x बार का होल स्क्वायर को जोड़ो। ठीक है, यहां पर क्या होता है? स्क्वायर होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है? ये x है, तो x का मान जानते हो आप लोग क्या है? x का मान है 4, 5, 2, 6, 8, 17। अब हमें निकालना है x माइनस x बार। क्या निकालना है? x माइनस x बार। इसके बाद हमें क्या करना है? x माइनस x बार का हमें निकालना है होल स्क्वायर। तो देखो x का मान क्या है? इस x बार का मान क्या है? 7, और ये टोटल मान क्या है? x का मान है। ये टोटल मान क्या है? x का मान 4 4 5 2, ये सब x का मान है ना। x से x बार को घटाओगे, 4 से 7 घटाओगे तो -3, 5 से 7 घटाओगे -2, 2 से 7 घटाओगे -5, 6 से 7 घटाओगे -1, 8 से 7 घटाओगे 1, 17 से 7 घटाओगे तो 10। इसका वर्ग है, वर्ग में माइनस प्लस भी हो जाता है। इसका वर्ग 4 और इसका वर्ग 25, इसका वर्ग 1 1 और इसका वर्ग हो गया 100। ठीक ना। 9 और 1 10, 4 और 1 5, तो 5 और 25 30 और 10 40 और 100 140। तो हम लोग कहोगे सिग्मा x माइनस x बार का होल स्क्वायर कितना आ गया? 140। कितना आया? 140। अब देखो सिग्मा स्क्वायर इसका टोटल मान कितना है? 140 बटे n का मान कितना है? 6 ना। 1 2 3 4 5 6 n का मान कितना है? 6 है। सही है, एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। 9 और 1 10, बिल्कुल सही है। 4 और 1 5, 5 और 30, ये 25 30 हो गया ना। 10 40 140। ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही है। अब सिग्मा स्क्वायर बराबर, इसको काटो तो ये हो गया 70 और ये हो गया 3 का भाग लगा दो, तो ये हो गया हमारे पास 3 दूनी 6 बचा 1, 3 त्रिका 9 बचा 1, 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9। तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया? प्रसरण। अब हमसे और क्या पूछा गया है? मानक विचलन। तो मानक विचलन क्या होता है?
मानक विचलन, ये होता है सिग्मा बराबर अंडर रूट में, बस इसका स्क्वायर हटाना है, इस पर अंडर रूट चढ़ा देनी है, बस वो मानक विचलन कहलाएगा। तो अंडर रूट में चाहो तो फार्मूला लिख लो। अब एक चीज का ध्यान रखना, इसको लिखोगे आप लोग तो सिग्मा बराबर अंडर रूट का 23.33। अब इसका वर्ग नहीं पता तो ये वर्ग किसके आसपास है, तो आपको ये ध्यान रखना। तो सिग्मा बराबर ये हो जाएगा 4 चौको 16, 5 25, तो 5 नहीं लोगे 4 लोगे, 4 चौको 16, कितना हो गया 4 चौको 16, कितना बचा 16 और 7 बचा ना, कितना बचा 7 बचा। अब यहां पर आकर वो हो गया 73, वो किसके वर्ग के आसपास है, 8 के वर्ग आसपास है। तो 8 चौको 8 अठे 64। फिर से एक बार समझो, आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे निकालोगे, इस एग्जाम के समय आपको निकाला नहीं आता, तो ये किसके वर्ग आसपास है, तो 4 चौको 16, तो ये 4 लिखोगे, कितना बचा 7, 73 हो गया। किसके वर्ग के आसपास है, 8 के, 8 अठे 64, 8 अठे 64। अब कितना बचा, अब कितना बचा, तो आप लोग कहोगे कि यहाँ पे 73 है 64, तो 73 घटा दोगे 64 से, 13 से 9, ठीक 9 बचेगा। तो यहाँ पर लगभग वो 3 के वर्ग आसपास है, तो आप लोग कहोगे 4.83, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बस इस तरह से सॉल्व करोगे आप लोग, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 है 8, 9, 15 सेम टू सेम ऐसे लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही लगाओगे, लेकिन 4 को फिर भी बता देते हैं कि ऐसा ना हो कि आपको 2, 3 में कोई डाउट रह जाए, ठीक है। 4 में भी निम्नलिखित आंकड़ों के लिए प्रसरण एवं मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो प्रसरण और मानक विचलन के लिए जब तक आप लोग क्या नहीं निकालोगे, समांतर माद नहीं निकालोगे, तब तक निकाल नहीं पाओगे। समांतर माद एक्स बार डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, हाँ एक्स बार पदों का योग बटे पदों की संख्या, क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब 57, 64 सबको जोड़ोगे तो आपके पास जोड़ के देख लीजिए कितना आ जाएगा, 550, कितना आ जाएगा 550। अब हमारे पास n का मान क्या है, टोटल संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10, क्योंकि इस पदों का योग बटे पदों की संख्या, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो आप लोग कहोगे कि x बार बराबर 55। इसको आंसर के रूप में नहीं करेंगे, ये नहीं पूछा गया है। अब हमसे कॉलम बना लो, पहले कॉलम बनाते हैं हम लोग, हमसे क्या पूछा गया है उसके अनुसार 57, 64, 43, 67, 49, 49, 59, 44, 47, 61, 59। अब हमें चाहिए क्या चाहिए, तो वो x फिर x माइनस एक्स बार चाहिए, फिर उसी का होल स्क्वायर चाहिए, तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर चाहिए, ठीक। अब ध्यान देना, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 57 से 55 घटाएंगे, तो 57 से 55 घटाओगे कितना बचेगा, 2, क्या बचेगा 2। 64 से 55 घटाओगे, ठीक, तो 9 तो बचेगा। इसके बाद 43 से 55 घटाओगे तो माइनस में बचेगा, 5 से 2 यानी 12 बचेगा। 67 55 घटाओगे, 7 से 5 घटा 2 और 1, 49 से 55 घटाओगे तो यहाँ से एक लोगे 15, 15 से 9 घटाओगे 6, इसके बाद 59 से 55 घटाओगे 4, 44 से 55 घटाओगे तो 11 और 47 से 55 घटाओगे तो 5, 15 से ये हो गया 8 माइनस का, और 61 से 55 घटाओगे तो यहाँ से 11 से बचेगा 6 और 59 से 55 घटाओगे तो 4, ठीक। तो कितना बचेगा, 2 9 12 बार, 2 9 12 12, 6 4 11 8 6 4, ठीक। अब आपको करना क्या है, इन सब का वर्ग कर दो, 2 का वर्ग 4, 9 का वर्ग 81, 12 का वर्ग 144, 12 का वर्ग 144, 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16, 11 का वर्ग 121, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16। अब आप लोग करोगे क्या, इनको जोड़ोगे ना,
इनको जो है आप लोग क्या करोगे, जोड़ोगे। तो जोड़ने पर ये आ जाएगा सिग्मा, इसको सिग्मा कहेंगे हम लोग, है सिग्मा यक्स माइनस यक्स बार का होल स्क्वायर। इनको आप लोग जब जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 662। इसका जो योग है कितना आ जाएगा, 662। अब सबसे पहले आप लोग क्या निकालोगे, प्रसरण। प्रसरण सूत्र को बार बार लिख कर सॉल्व करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो प्रसरण होता है सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर बराबर सिग्मा यक्स माइनस यक्स बार का होल स्क्वायर बटे एन, ठीक। तो यहां पर सिग्मा स्क्वायर बराबर इसका योग कितना है, 662 और एन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बार गिन लेता फिर भी कंफ्यूज कर लिया मैं। तो सिग्मा स्क्वायर 66.2, जीरो हटाओगे एक अंक के बाद दशमलव लगाओगे ना, तो 66.2 ये आंसर आ गया। अब मानक विचलन पूछा गया है, तो मानक विचलन में हम लोग क्या करेंगे, मानक विचलन, मानक विचलन में बस हम लोग इसका स्क्वायर हटा के इसको रूट चढ़ा देते हैं। तो सिग्मा बराबर अंडर रूट 66.2 सिग्मा बराबर, अब इसको एग्जाम में कैसे निकालोगे, 66 किसका वर्ग है, लगभग 8 के वर्ग के आसपास है ना, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, 4 बचा, कितना बचा, 4 बचा, ठीक। तो 4 लगभग ये आ जाएगा 8.13 के आसपास आ जाएगा ये, ठीक, अपने निकाल लेना। तो 4 बचा 42 हो गया। तो इस प्रकार से एग्जैक्ट तो ये आपके पास 8.13 है, आप लोग अपने हिसाब से बोर्ड एग्जाम ऐसे निकालोगे, 8 अट्ठे 64 बचा कितना, 4 बचा 42 हो गया, लगभग ये 7-6 के वर्ग आसपास है, तो वहीं से आप लोग निकाल लेना, ये परफेक्ट मान है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित आंकड़ों हेतु माध्य एवं प्रसरण ज्ञात कीजिए। अरे माध्य ज्ञात करना है, प्रसरण ज्ञात करना, विचलन नहीं ज्ञात करना है। इसमें देखो सबसे पहले हमारे पास ना ये मान दिए गए थे, यहाँ पर एक्स आई और एफ आई लिखा है, हमने एक्स और एफ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं उसमें। यहाँ पर आप करना क्या है, ये मान दिए गए हैं, ये मान दिए गए हैं। माध्य के लिए पता है कि माध्य के लिए फार्मूला क्या होता है, माध्य को लिखते हैं यक्स बार से, माध्य को लिखते हैं यक्स बार से, जो कि फार्मूला था सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये फार्मूला है। तो हमने क्या किया कि एफ वाले को जोड़ेंगे, तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, सभी पदों का योग, सभी पदों को जोड़िए, तो ये सिग्मा एफ हो गया ना, और इसको जोड़ दिया सिग्मा एफ एक्स हो गया। हमने क्या किया समझना, सिग्मा एफ एक्स का मान क्या है 450, ये जोड़ो इसको 450 निकलेगा, इसका मान 5 निकला, 0 से 0 कैंसिल, 5 ने 45, तो ये आ गया 9। तो यक्स बार हमारे पास कितना आ गया 9, ये तो हमारे पास क्या आ गया, माध्य आ गया, ये क्या आ गया, माध्य। अब हमें पता है कि x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर चाहिए ना हमें प्रसरण के लिए, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर किया, मतलब समझना सबसे हमने 9 को घटाया, ठीक। अब ध्यान देना, इससे 9 आपको क्या करना है समझना, x वाले से, यानी 2 से 9 घटाओ 7, 7 का वर्ग 49, 9 से यानी 4 से 9 घटाओ 5 का वर्ग 25, 3 यानी 9 से 6 घटाओ 3, 3 का वर्ग 9, 8 घटाओ 1 का वर्ग 1, 10 घटाओ तो 1 का वर्ग 1, 12 घटाओ 3 का वर्ग 9, 14 घटाओ 5 का वर्ग 25, 16 घटाओ 7 का वर्ग 49, ऐसे। फिर हमने क्या किया कि एफ, इसमें थोड़ा फार्मूला चेंज होता है सारणी वाले में, तो एफ, क्योंकि इसमें प्रसरण का फार्मूला क्या होता है, इसमें प्रसरण का फार्मूला ये होता है जब हमारे पास बारंबारता दी जाए, ठीक है, तब फार्मूला प्रसरण होता है सिग्मा स्क्वायर बराबर सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटे सिग्मा एफ, ठीक, या एन। तो हमें सिग्मा एफ चाहिए ना, तो इसलिए सिग्मा वाले का इसका गुणा इसके साथ कर दिया हमने, तो सभी का इसका गुणा इसके साथ किया, इसका गुणा इसके साथ, 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 इसका गुणा इसके साथ कर दिया। इसको हमने जोड़ लिया तो हमारे पास 754 आ गया, कितना आ गया 754, है ना। तो हम लिखेंगे कि 754 बटे 50। अब हमें क्या करना है, 50 का भाग लगा देनी है, तो सिग्मा स्क्वायर बराबर 50 एकम 50,
कहाँ भाग लगा दे, रफली यहाँ भाग लगा देते हैं, यहाँ भाग लगाते हैं, ठीक, यहाँ भाग लगाते हैं। 50 का भाग लगाएंगे 754 में, 50 एकम 50 बचा 5, 2 पचम 25 यानी पचम 25, 250, 4 दशम लगाया, 0 बढ़ाया, 50 दूनी 50 यानी भागना खाई 0, दशम लगाया, 0 बढ़ाया, 50 8 तो 15.08 आ जाएगा। कितना जाएगा? 15.08। ये हो जाएगा आंसर, ठीक, 15.08। अब दोस्तों एक काम कीजिए, इतने का आप लोग शॉर्ट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका ऐसा ही है, लेकिन क्वेश्चन 7 में ये है कि कह रहा है कि लघु विधि द्वारा मानक विचलन ज्ञात कीजिए। अब हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूजन में आ जाओ, इसलिए लघु विधि द्वारा मानक विचलन कैसे ज्ञात करोगे तो आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो ये आपके पास दिया ही गया पद, बारंबारता भी दी गई आपके पास, हमने इन दोनों को गुणा कर लिया, सब में, ठीक, सब में इन दोनों को गुणा कर लिया। गुणा करके हम लोग क्या निकालेंगे? एक्स बार, माद निकालेंगे, जो कि फार्मूला क्या होता है हमारे पास? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान हमने जोड़ा, इनको जोड़ लिया तो 2238 आया हमारे पास बटे 100। 2 जीरो हटाओगे, 2 अंक का दशमलव लगा दोगे तो एक्स बार बराबर 22.38। अब हमसे इन्होंने ये कहा लघु विधि द्वारा मानक विचलन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्रसरण ज्ञात करोगे आप लोग, तो देखो लघु विधि द्वारा प्रसरण, लघु विधि द्वारा पहले प्रसरण देखो, तो ये होगा सिग्मा स्क्वायर बराबर अंडर रूट में सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये होता है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग इसका मान क्या है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, टोटल का मान हमारे पास है 22.38, ठीक। तो सिग्मा स्क्वायर बराबर, इसको जो अंडर रूट से निकालेंगे हम लोग तो कितना निकलेगा? देखो आप लोग निकाल लेना, 22.38, 4.730 वगैरह है, तो 4.730 जो भी है इसका स्क्वायर हटाओगे, रूट चढ़ाओगे तो उसको कहेंगे मानक विचलन। मानक विचलन तो सिग्मा बराबर अंडर रूट में 4.730, तो ये 2 का वर्ग है लगभग, किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है, तो लगभग ये 2.18 का वर्ग आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 8 है, 8 नंबर में सेम टू सेम आप लोग ऐसे ही करोगे, बस लघु विधि कह रहा है जैसे आपने 5 नंबर 6 नंबर किया था, 5 नंबर किए हो वैसे ही 8 नंबर करोगे। 7 नंबर लघु विधि है, 7 नंबर का अलग मेथड है, लेकिन जो 8 नंबर है वो ऊपर की तरह करोगे। जो 9 नंबर है वो हम बता रहे हैं, 9 नंबर में माद तथा प्रसरण ज्ञात कीजिए। तो ये मान हमारे पास दिया गया है, वर्गांतराल, बारंबारता भी हमारे पास दिया गया था, हमने पद निकाल लिया। पद कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़कर आधा आधा करते हैं। यार देखो कितने का अंतर है? 4 का अंतर है, तो 4 का आधा 2, इसमें 2 जोड़ दो, तो 2 जोड़ोगे, इसमें 2 जोड़ोगे, इसमें 2 जोड़ोगे, इसमें 2 जोड़ोगे, वही इस लाइन में लिखोगे। इसके बाद हम लोग एफ एक्स निकालते हैं, तो इन दोनों का गुणा कर दिया हमने, गुणा करके ये लिखा हम लोगों ने, तो हमारे पास, और इनको टोटल को जोड़ दिया तो सिग्मा एफ एक्स है 260, इनको जोड़ दिया सिग्मा एफ जो कि है हमारे पास 220। अब हम लोग जानते हैं कि माद के लिए फार्मूला क्या है? एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स का मान हमारे पास कितना है? 260। सिग्मा एफ का मान कितना है? 20, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 13। तो हम लोग कहेंगे जो माद है, माद एक्स बार बराबर हमारे पास कितना आ गया? 13, ठीक है ना। अब हमें करना क्या होता है? हमें ये करना होता है कि एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालना होता है, लेकिन हमने होल स्क्वायर लिख दिया, होल स्क्वायर नहीं लिखना है यहाँ पर।
नहीं, होल स्क्वायर, रुक जाइए, होल स्क्वायर नहीं निकालना है यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग x से x माइनस एक्स बार घटा देंगे, तो ये x है, 6 से 13 घटाएंगे 7, 10 से 13 घटाएंगे मतलब 10 और 13 घटाएंगे तो -3, 14 से 13 घटाएंगे 1, 18 से 13 घटाएंगे 5। अब निकालेंगे इसका वर्ग निकालते हैं, तो इसका वर्ग 7 का वर्ग 49, 3 का वर्ग 9, इसका वर्ग हमारे पास 1, 5 का वर्ग 25। ठीक, अब हम लोग एक और कॉलम बढ़ाते हैं, एक और कॉलम बढ़ाते हैं जो कि होता है f x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी इसका गुणा करते हैं f वाले के साथ। तो 9 तिया 27 बचा 2, 4 तिया 12 और 2 14, 9 छिक 54, 1 चौको 4, 25 पंचे 125, 25 6 150, 25 सत्ते 175। इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार कहेंगे इसको। तो कितना आएगा हमारे पास, 7 4 11 और 8 15, यानी 4 15, 15 और 4 5 20। फिर से एक बार, ये हो गया हमारे पास 4 4 8 5 13 7 20 बचा 2, 6 5 11 और 18 बचा 1, 1 और 1 2, 1 3। ठीक, 1 3। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, 8 5 13 7 20 बचा 2, 4 2 6 5 11 और 7 18 बचा 1, 1 और 1 2 और 1 3, 380। अब हम लोगों से क्या पूछा गया है, हम लोगों से यह पूछा गया है कि प्रसरण ज्ञात कीजिए। तो प्रसरण, दो प्रसरण क्या होता है, प्रसरण सिग्मा बराबर आप लोग जानते हो कि सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर है, बटे सिग्मा एफ, ये होता है। क्या होता है, सिग्मा एफ, या आप लोग एन भी कह सकते हो या एफ भी कह सकते हो। सिग्मा पे स्क्वायर लगाना, स्क्वायर लगा देना, इसको हटाओगे तो मानक विचलन, इसको लगाओगे तो प्रसरण। अब देखो, तो सिग्मा स्क्वायर बराबर इस टोटल का मान कितना है 380 बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ का मान है हमारे पास 20, 1 0 से 1 0 कट गया, 19 दूनी 38, तो सिग्मा स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना है 19। ये आ गया हमारे पास प्रसरण। ठीक, मानक विचलन तो पूछा नहीं गया, मानक विचलन पूछता उसका अंडर उल्टा देते। हाँ, 10 नंबर आपको लग रहा है कठिन, कठिन नहीं है। 70 जीरो में कॉफी के भार को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है, 201 से 200। आपको सेम टू सेम क्या करना है, बस ऐसे ही करना है जैसे आप लोगों ने ये किया है ना, वैसे ही करना है बस। 11 नंबर में क्या है, बारंबारता बंटन के लिए माध्य प्रसरण में मानक विचलन ज्ञात करना है। सेम टू सेम ऐसे ही करोगे जैसे ये किया है। 12 नंबर भी ऐसे ही करोगे, 13 नंबर भी ऐसे करोगे, 14 नंबर भी ऐसे करोगे, मतलब टोटल नंबर आप ऐसे ही करोगे। बस आपका अभ्यास के लिए इतने क्वेश्चन दे दिए गए। ठीक है, तो इस वीडियो में 9 तक ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी इसके कोई भी एक आध क्वेश्चन रह जाते हैं, फटाक से वीडियो में कमेंट कर दीजिए, फटाक से। इससे कोई भी क्वेश्चन को पहले लगाओ, लगाने के बाद ना समझ में आए तो उसको कमेंट कर दो। 15.3 है ना आपके में, देख लेते हैं एक बार। हाँ 3 है, तो 15.3 से पहले कमेंट कीजिए तो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर 15.3 से पहले कमेंट नहीं करोगे तो प्रोवाइड करना मुश्किल थोड़ा सा है। हो सकता है कि अधिक क्वेश्चन से फिर नई वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। इसके लिए जो क्वेश्चन आपको छूट रहे होंगे तो कमेंट सेक्शन में डालते रहिए कि 15.1 का एक छूटा है, 15.2 का 2 छूटा है, 10.1 का, तो एक छोटे क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है आपके लिए। तो आज की वीडियो में इतने दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलते रहिए हर एक एक्सरसाइज में। टेक ए स्क्रीनशॉट।